मोदी सरकार ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस पर उनके पोते और आरएलडी नेता जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। जयंत चौधरी ने बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के देने के सरकार के फैसले पर खुशी जताई। इसके बाद आरएलडी प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया। जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर इन्होंने कहा कि किस मुंह से इनकार करो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। भारत के राष्ट्रपति और विशेष रूप से पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं। देश की भावना इस फैसले से जुड़ी है। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी देश की भावना को बखूबी समझते हैं। पीएम मोदी ने अजीत सिंह जी का सपना साकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गठबंधन और सीटों की बात नहीं, आज का फैसला पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगा। चुनाव से जोड़कर दिए गए बयानों पर जयंत ने कहा कि अगर ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है तो ये छोटी बात है जिसकी मैं निंदा करता हूं। चवन्नी वाले बयान पर जयंत ने कहा कि मैं कोई ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। विपक्ष क्या कहता है इसे भूल जाना चाहिए। सरकार ने दिल जीता है, खरीदने की बात नहीं है। इससे पहले जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा था कि दिल जीत लिया। बता दें कि चौधरी चरण सिंह के अलावा पूर्व पीएम नरसिंह राव और वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने सियासी दल से ऊपर उठकर और देश के निर्माण में खास भूमिका निभाने वालों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव नजदीक है। अब जयंत ने साफ कह दिया कि किस मुंह से मना करूं। इससे पहले अखिलेश यादव से पूछा गया था कि क्या अखिलेश यादव जयंत चौधरी के संपर्क में हैं, क्या उनसे उनकी कोई बातचीत हुई है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी कोई जयंत से बात नहीं हुई है, वे अपने कामों में व्यस्त हैं और हम अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ जाने का मन बना रही हैं, कितनी सीटें एनडीए उन्हें देगी ये बात भी अब जल्द ही ऐलान होती नजर आएगी। ये अखिलेश के लिए एक बड़े धोखे के रूप में साबित होगा जब चुनाव में महज 2 महीने से कम का वक्त बचा है और जयंत ने भी अब साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अखिलेश यादव अब एक तरीके से अकेले ही हैं, क्योंकि कांग्रेस का ही साथ है, लेकिन कांग्रेस यूपी में इतनी मजबूत नहीं है, ना ही पश्चिमी यूपी में, ना ही किसी और क्षेत्र में। अब कांग्रेस की मजबूती को ध्यान में रखकर सपा भी सीट बंटवारे के फैसले पर अब मोहर लगाएगी। लेकिन जयंत का जाना अखिलेश को कितना भारी पड़ेगा, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के नजरिए से भी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।